नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। ठीक है बच्चों, और वर्कशीट नंबर है हमारी 22, जो कि डेट है हमारी 24 अगस्त 2020। कक्षा आपको लिखनी है बच्चों 9। अपना नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी वीडियो है, जिसमें सारे के सारे जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है और गद्यांश को पढ़ के आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप अगर न्यू यूज़र हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ एक बेल आइकन होगी, उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेके लास्ट तक सुनना है आपको, जिससे कि आपका कोई भी डाउट छोटे से छोटा ना रह जाए। तो गद्यांश हमें दिया हुआ है मिथ को कि दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। तो एक जो लेखक है उन्होंने बोला है कि मित्रों, जो दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने, कोई एक सवाल है जिसका जवाब तलाश करने के लिए एक नज़र हम कमज़ोर काया का मतलब होता है बच्चों शरीर। नीचे दिया हुआ है वो, अभी हम देखेंगे। तो कमज़ोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, एक व्यक्ति है जो कि बहुत कमज़ोर शरीर का है, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़ी ही दिन तो बच रहे थे। शती का मतलब होता है बच्चों 100। हिंदी में अगर हम देखें 100, तो उम्र को पहुंचने में थोड़ी ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। संभव है कि काफ़ी मतलब एक एज बढ़ती जा रही है, तो उनकी यात्रा में उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो सालिम अली जी हैं, उनकी मौत का कारण क्या है बच्चों? कैंसर जानलेवा बीमारी बनी है। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। जो अंतिम समय, बिल्कुल लास्ट समय आ गया था बच्चों उनका मौत का, तो उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। क्योंकि जो ये सालिम अली जी है बच्चों, ये जो है पक्षियों को बहुत प्रेम करते थे और उन्हीं में लीन रहते थे। उनकी कविताओं में ज़्यादातर पक्षियों के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो पूरी प्रकृति को देखते रहते थे, पक्षियों की तलाश में रहते थे। तो उनकी आंखों से भले ही वो लास्ट पल जी रहे हो, मौत की तरफ जा रहे हो, मगर उनकी आंखों से पक्षियों की तलाश अभी भी उनकी रोशनी में सफल नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सालिम अली जी जो है, उनकी आंखों पर जो दूरबीन चढ़ी हुई थी, ये कह सकते हैं। तो दूरबीन का मतलब है आंखों की जो ये बिंदु होती है आंखों के अंदर, उसको दूरबीन बोल रहा है। वो मौत के बाद ही उतरी थी, मतलब वो आंखें बंद हो गई थी। ठीक है बच्चों, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर का मतलब होता है बच्चों पक्षियों का अवलोकन करने वाला। पक्षियों का अवलोकन मतलब पक्षियों के बारे में ही सोचना, पक्षियों के लिए ही जीना, पक्षियों के लिए ही मरना, सब कुछ इस तरह का बहुत ही कम, लेखक बता रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे हैं जो बर्ड वाचर शायद ही हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। तो एकांत का जो क्षण था, एकांत का मतलब होता है अकेलापन, उस क्षण में सालिम अली जी को बिना दूरबीन के भी देखा गया है। मतलब यही है कि वो अकेलेपन में बैठ के आप सोच रहे हैं कुछ। इसी तरह से पूरी गद्यांश लिखा हुआ है, बहुत अच्छा गद्यांश था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली जो ऊपर था बच्चों, मिथक ऊपर लिखा हुआ था, वह प्राचीन कहानी और उसके पात्र जो नई स्थितियों में नए अर्थ को प्रकट करते हैं, मिथक कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राचीन कहानी और इस तरह की जो कहानियाँ होती है, स्थितियाँ जो नए अर्थ को प्रकट करती है, नए अर्थ को निकालती है, तो उसको मिथक कहते हैं।
काया मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था शरीर, उम्र की क्षति मतलब आयु को 100वां वर्ष, 100वां मतलब क्षति का मतलब है 100, ये ऊपर बताया था मैंने। हिफाजत मतलब सुरक्षा करना, किसी की हिफाजत कर रहे हो। बर्ड वाचर अभी ऊपर बताया था मैंने, पक्षियों का अवलोकन करने वाला मतलब शायद ही कोई ऐसा हुआ हो जो बर्ड वाचर हो। एकांत का मतलब है ये, एकांत यहाँ पर दिया हुआ है अकेलेपन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से शब्दावली दी हुई थी, उसको हमने पढ़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं हमें उसका आंसर ढूंढते हैं कि क्या होगा गद्यांश के हिसाब से। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम क्या था। अभी ऊपर हमने देखा कमजोर काया मतलब शरीर, कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसमें उसका नाम सालिम अली के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम क्या था, सालिम अली था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हर एक का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कैंसर की बीमारी थी उनको, तो मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है। तो मैंने यहाँ 2 रीजन लिखे हुए हैं। पहला है लंबी यात्राओं की थकान में सालिम अली के शरीर को कमजोर कर दिया था, मतलब उनकी जो आयु थी वो 100वें वर्ष की तरफ चल रही थी, तो काफ़ी यात्रा उन्होंने सफ़र तय किया था जिससे कि उनका शरीर जो है वो कमज़ोर हो गया था। दूसरा, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी उनकी मौत का कारण बनी, क्योंकि उनको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी जिसके कारण उनको मौत का कारण बनती जा रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मौत के कारण, मृत्यु के कारण चर्चा की। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत मतलब सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। तो ये ऊपर पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आंखों में उनकी रोशनी जो थी पक्षियों के प्रति और उनकी सुरक्षा के प्रति, तो इस पंक्ति में रोशनी की बात की गई है। आप अपने विचार से लिखिए कि रोशनी का मतलब क्या है बच्चों। तो देखिए मैंने बड़े अच्छे से आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखते हैं क्या है आंसर। सालिम अली जाने माने प्रकृति प्रेमी और पक्षी वैज्ञानिक थे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बच्चों, जो सालिम अली जी थे वो प्रकृति मतलब नेचर में बहुत बिलीव करते थे, उनको प्रेम करते थे, और पक्षी जो थे उनके वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की खोजबीन और सुरक्षा के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने पूरा अपना जीवन पक्षियों को खोजते रहे थे और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित हमेशा रहे थे। सालिम अली का प्रकृति से घनिष्ठ लगाव था। घनिष्ठ का मतलब है बिल्कुल तहे दिल से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लगाव था प्रकृति के प्रति, और वे उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वे हमेशा ध्यान रखते थे, वे हमेशा सोचते रहते थे कि इनकी सुरक्षा कैसे और बेहतर की जा सकती है और किस तरह से पक्षियों को बचाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो पक्षी और प्रकृति के प्रति प्रेम ही वह रोशनी है जो कवि नहीं छोड़ पा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो जो कवि नहीं छोड़ पा रहे थे, पक्षियों और प्रकृति के प्रति ही प्रेम जो था वही रोशनी है। जो ऊपर बोला गया है कि रोशनी से आप क्या समझते हो बच्चों, तो अपने विचार लिखने थे, तो जो कि कवि छोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चौथा क्वेश्चन है, गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छाट कर उनके भेदों का नाम लिखना है। तो कुछ वर्ड है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कमजोर काया। कमजोर काया एक वर्ड है, इसका विशेषण हमें बताना है, अभी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा मैंने लिखा हुआ है यहाँ क्षति जो कि 100 से जानी जाती है। तीसरा मैंने लिखा हुआ है थोड़े। तो तीनों का हम विशेषण देखेंगे कि क्या है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है बच्चों मैंने नीचे, कमजोर काया। कमजोर काया मतलब कमजोर शरीर। तो किसके बारे में बोला जा रहा है, ये सालिम अली का शरीर। तो उसका गुण था ये, तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषता बता रहा था उसकी कि वो शरीर उसका कमजोर हो गया था। ठीक है बच्चों, थोड़े किसके लिए बोल रहा है, जो उनकी उम्र में थोड़े ही टाइम बचा था। थोड़े मतलब कुछ परिमाण किया गया है, कुछ ना कुछ, थोड़े मतलब कोई एग्जैक्टली नहीं है, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्षति मतलब 100 मतलब कोई ना कोई संख्या है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण।
ठीक है बच्चों, तो चौथे का उत्तर हो जाएगा आपका ये। और पांचवा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं, ये थोड़ा और ज़्यादा है, उसको आपको भी अपनी रियल लाइफ में अपनाना चाहिए। क्या आपने भी मोबाइल टीवी आदि से दूर रहकर एकांत के क्षणों को महसूस किया? आप एकांत में क्या महसूस करते हो, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि एकांत में आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि मोबाइल और टीवी दोनों से दूर होकर एकांत के क्षणों को महसूस किया है। और आजकल तो मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं है, तो कभी मोबाइल और टीवी को छोड़ के आप सोच के देखो कितना अच्छा लगता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मोबाइल टीवी से दूर होकर कुछ पल एकांत में निकालना बड़ा अच्छा लगता है। आप कभी सोचो कि पहले मोबाइल और टीवी नहीं होते थे तो हम आपस में बातें करते थे, परिवार आपस में एक दूसरे के घर जाया करता था और हम अपने लिए टाइम निकाला करते थे, प्रकृति को महसूस करते थे। इस तरह से सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इस समय में हम अपने आसपास की प्रकृति और पक्षियों की आवाज़ को महसूस करते थे। आज कहाँ पर पक्षी ज़्यादा उड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है नेटवर्क हो गया है, वाईफाई हो गया है, वायरलेस हो गया है। इस तरह से क्या है कि इस रेंज ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पक्षी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और एकांत में रहकर आप अपने बारे में भी सोच सकते हो कि आपको क्या करना है। मगर मोबाइल होगा, व्हाट्सएप होगा, इस टाइप से होगा, तो इसमें क्या है कि आपका सारा का सारा टाइम जो है उसी में चला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो उतना आप जो भी आपको अपने विचार आ रहे हैं वो आप लिख सकते हो। मोबाइल टीवी को छोड़कर आप महसूस कीजिए कि क्या क्या आपको अच्छा लगेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अगर समझ में आई होगी, आंसर आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल बढ़िया अच्छे से है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर यूज़र नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन साथ में होगी, उसको प्रेस कर ले। और शेयर जरूर करें, जिससे कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो वहाँ पर शेयर करने से उनकी वर्कशीट टाइमली कंप्लीट होगी, जिस तरह से आपकी टाइमली कंप्लीट हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।